आपको वक्फ संशोधन के बारे में बता ही दूं कि वो किस तरह से कार्य करता है। उसमें एक मुस्लिम तबके में जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज या इत्यादि जो भी होती है, उनकी जरूरतें, वो सब उसमें पूरी होती है। अब उसको लेकर मुस्लिम समुदाय ये कह रहा है कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। अब कुछ लोग बोल रहे हैं ये तुष्टीकरण की राजनीति है, पर लेकिन सरकार इस पर अपना रुख साफ कर चुकी है कि ये हमने सिर्फ और सिर्फ जो मुस्लिम व्यक्ति हैं जिनको उसकी जरूरत थी, सिर्फ किसी अमीर, गरीब, सिया, सुन्नी या फिर किसी भी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये जितने भी मुस्लिम तबके में लोग आते हैं, छोटा बड़ा या जो भी मुसलमान है, सबके हित में ये कार्य करने के लिए लाया गया है। ऐसा सरकार कह रही है, जो इसके हित में है वो लोग कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इससे दिक्कत क्या है, क्योंकि जिस तरह से इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसमें हमने जब ये पारित भी नहीं हुआ था, जब इसमें संशोधन की बात ही चल रही थी, तब भी हमने देखी इस पे कई प्रोटेस्ट किए गए थे। कई लोग इस पे बहुत बड़े बड़े नेता जितने भी लोग हैं सब ने इस पे प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे कि ये वक्फ में जो संशोधन है ये नहीं होना चाहिए, पर उसके बाद भी इसमें संशोधन किए गए हैं। पर लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है। कुछ लोग बोल रहे हैं, अब इसी के अलग हम जाकर देखें तो कुछ लोग इसका बहुत तहे दिल से इसका पीएम मोदी और इस वक्फ संशोधन का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं, खुले दिल से उसको अपना रहे हैं, लोग दीप जला रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। अब सवाल यह है कि कुछ लोग इससे खुश हैं और कुछ लोग इससे नाखुश हैं। अब हमारे साथ इसी पे ज्यादा चर्चा के लिए मुस्लिम स्कॉलर हैं खुर्शीद अहमद साहब, जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इसमें दिक्कत क्या है। ऐसा क्यों कि कुछ पूरे तबके में से आधे लोग बहुत खुश हैं, आधे लोग नाखुश हैं, ऐसा क्यों? सर देखिए, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया कि कुछ लोग इससे बहुत खुश नजर आ रहे हैं, कुछ लोग इससे नाखुश हो रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा है कि ये जो अभी जो लाया गया है बिल, ये दोनों सदनों से पास हो चुका है और अब ये प्रेसिडेंट के पास में असेंट के लिए भेजा जाएगा। तो इसमें तो बहुत वाइड डिस्कशन हुआ है कि क्या क्या उसके अंदर एप्रीहेंशंस हैं और क्या क्या उससे नुकसानात हो सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत घंटों इसके ऊपर बहस हुई है, मगर मैं ब्रीफली आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोग खुश हैं, जो भी लोग खुश हैं वो एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, और जो नाखुश हैं वो पूरे का पूरी मासेस हैं, जो मुस्लिम मासेस हैं, जो उससे नाराज हैं। और वो नाराज इसलिए हैं कि 1954 के अंदर वक्फ का कानून बना था और तब से जो भी उसमें वक्फ बोर्ड बनता है उसके अंदर सरकार का पूरा दखल होता है। वो वही लोग होते हैं जो सरकार से जुड़े हुए लोग होते हैं, उन्हीं का वहां पर जो है उनको बोर्ड बनाया जाता है और वो वक्फ के ऊपर कंट्रोल करते हैं, उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। मगर चूंकि वो एक तरह से स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सरकार के द्वारा बनाई जाती है, सरकार उसको बनाती है, तो अगर आप सरकार ये कह रही है कि आज हम उसके अंदर एफिशिएंसी लाएंगे, उसके अंदर उसके मैनेजमेंट को सुधारेंगे, उसको एम्पावर करेंगे, तो ये 70 साल तक 1954 से लेकर अब तक सरकार ने क्यों नहीं किया? तो सरकार के लोग थे। अब जब उसके अंदर जो अब ये सुधार के लिए बात कर रहे हैं, क्या सुधार करना चाहते हैं उसके अंदर? बात यह है कि सुधार क्या करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं मिसाल के तौर के ऊपर बताता हूँ, हमारे यहाँ पर वक्फ बोर्ड है, उसके अंदर जितने भी सदस्य हैं, सिवाय मुतवल्ली का जो वो हुआ है, इलेक्शन होता है, उसके अलावा जो सदस्य हैं वो एक तरह से सरकार उनको वो जो है वहां पर अपॉइंट करती है। मैं देख रहा हूं कि 3 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, तकरीबन 3 साल हो गए होंगे। अब ये बताएं कि इन्होंने 3 साल के अंदर क्या काम किया। जो सीईओ हैं, पहले थे मुख्तार मोहसिन साहब यहाँ पर, उसके बाद जो है शिराज साहब हैं यहाँ पर, सैयद शिराज साहब, वो एक इंजीनियर हैं, वो पहले आईपीएस ऑफिसर थे। उन्होंने कुछ काम करने की कोशिश की तो जाहिर है कि जो बोर्ड के जो चेयरमैन है उसके साथ में उनकी नहीं बनी, उनको हटा दिया गया। उन्होंने कोशिश की। इसके बाद शिराज साहब आए हैं। शिराज साहब ये बताएं कि जिन वक्फ की उनके ऊपर जिम्मेदारी है, क्या वो कभी वहां जाकर के देखते हैं, कभी वहां पे कोशिश करते हैं कि वहां का जो है वो सर्वे होना चाहिए पूरा उस प्रॉपर्टी का, उसको बाउंड्रीड एंड बटल करना चाहिए, उसके अंदर जो है उसको सिक्योर करना चाहिए। क्या उसके अंदर जो किराएदार हैं उनके किराए के लिए जो उनको रेगुलराइज करने की बात है वो करते हैं। यहाँ पे 3 वक्फ हैं और वो कब्रिस्तान के अंदर आबादी हुई हुई है। एक लक्की बाग का कब्रिस्तान है जिसके अंदर वो आबाद है, वहाँ पे लोग रहते हैं।
छोटे छोटे मकान उन लोगों ने बना रखे हैं। इसी तरह से सहसारा रोड के ऊपर जो क्रॉसिंग के ऊपर है वो कब्रिस्तान है, वो आबाद है। एक कब्रिस्तान जो है यहाँ पर कांगड़ी रोड के ऊपर छबीर बाग का कब्रिस्तान है, इसके अंदर हमारे हिंदू भाई रहते हैं। क्या वो सब प्रॉपर किराएदार हैं? उनके प्रॉपर एग्रीमेंट्स हो रखे हैं? क्या वो प्रॉपर किराया देते हैं? नहीं किया इन्होंने। दूसरे, उस आमदनी से उस वक्फ की, उस पर्टिकुलर वक्फ की इनको जो है डेवलपमेंट करना था। तो जब ये आमदनी ही रेगुलराइज नहीं करते तो उसके डेवलपमेंट कैसे करें? आज भी इनकी जो वक्फ की मस्जिदें हैं उसके अंदर लोग चंदा दे करके उसको चलाते हैं। उसके इमाम की, मौज़िन की, उसकी जो तनख्वाहें हैं वो देते हैं लोग, अपने चंदे से देते हैं। वक्फ नहीं देता, जबकि वक्फ की जिम्मेदारी है। वक्फ की ये जिम्मेदारी है कि उनके पास जो भी आमदनी है उस वक्फ की, उसका 7% उसको रख रखाव के लिए, ऑफिस चलाने के लिए वो दिया जाता है उस आमदनी का, और 93% उनको उसी वक्फ के ऊपर, चाहे वो मस्जिद है, मदरसा है, स्कूल है, वहां पर खर्च करना होता है। तो जब आप वहां पर प्रॉपर जो है आमदनी ही नहीं क्रिएट करेंगे और वहां से लोगों से पैसा ही सही तरीके से वसूल नहीं करेंगे तो आप उसको चलाएंगे कैसे? तो मजबूर हो गए उन मस्जिदों को, उन मदरसों को जो है लोग अपने पैसों से चलाते हैं, चंदा करके। और जब चंदा करते हैं तो चंदे का कोई हिसाब आपके पास नहीं होता है, तो दूसरों से तो आप सारे हिसाब मांगते हैं, जो बहुत लंबी लंबी चौड़ी तकरीरें कर रहे हैं, जो आपकी नाक के नीचे हो रहा है, जिसके आप खुद जिम्मेदार हैं, उसमें तो आपको कोई जो है सुधार करने की कोशिश नहीं कर रहे। आप वो मैरियट की बात तो करते हैं, वहां जाकर के ओबराय मैरियट की बात करते हैं, ओबराय को दे दिया, वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। जो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में है वहां पे क्या डेवलपमेंट है वो बताना जरूरी है। उसमें क्या एफिशिएंसी आप लेकर के आए वो बताना जरूरी है। उसके अंदर क्या एम्पावरमेंट किया है उसको बताना जरूरी है। इसका कोई जवाब ही नहीं है उन लोगों के पास। खाली पीली जो है हल्ला टीवी के ऊपर बैठ करके मचा देते हैं, हम बहुत कर रहे हैं, बहुत करेंगे। क्या करेंगे वो तो बताइए ना, क्या करने जा रहे हैं आप, ये बताइए। देखिए, जिस तरह से अगर मैं ये एक बात करूं कि अगर आपको क्या लगता है जिस तरह से ये वक्फ संशोधन बिल आया, इसकी क्या आपकी कौम, आपकी कम्युनिटी को उसकी जरूरत थी, जायज़ तौर पर अगर पूछा जाए? क्योंकि एक तरफ ये कहा जाता है, आपने सुना होगा कि लव जिहाद, थूक जिहाद, ये बहुत चला। क्या आप जिस तरह से वक्फ के ऊपर कई ऐसे इल्जाम लगाए जाते हैं कि जमीन हड़प ली है, तो उससे तो ये अच्छा ही हुआ ना कि अगर ये संशोधन बिल आता है तो इस तरह के, जहां ये जिहाद इस तरह के चलते हैं, अब ये भूमि जिहाद भी चल जाता है। इससे सरकार ने एक तरह से बचाया ही है। क्या आपको लगता है ये सही किया है कि गलत? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि झूठे नरेशन बहुत ज्यादा दिन तक नहीं चलते हैं। एक सबसे अहम बात यह है कि अभी तक जो वक्फ बोर्ड बने हैं उसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी उसके अंदर इंटरफेयर ही नहीं करती है, तो सिर्फ चंदा देती है और उनकी मस्जिदों को, मदरसों को चलाते हैं, या जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको चलाते हैं। उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, उनकी कोई से नहीं है, वो इनसे कोई भी किसी तरह का सवाल नहीं कर सकते। तो अभी जो भी है वो ये सब कुछ अपना कंट्रोल के अंदर है। मुसलमानों को इससे क्या फायदा होना है? जब ये कुछ काम ही नहीं करना चाहते तो फायदा क्या होगा? और अभी भी ये कोई काम नहीं करेंगे तो फिर फायदा क्या होगा? फायदा करने के लिए तो काम करना पड़ेगा ना। आपको अपने औकाफ को सिक्योर करना पड़ेगा। उसके अंदर जो है, जो आपके पास, मान लीजिए मिसाल के तौर के ऊपर, मैं और जगह की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। धामा वाला मस्जिद है, धामा वाला मस्जिद की बहुत अच्छी बिल्डिंग बन गई है, सब लोगों ने ज्यादातर उसमें चंदा दिया है। कुछ वहां से भी हो सकता है कि वक्त की आमदनी से भी उसमें पैसा लगाओ, ज्यादातर लोगों ने उसमें चंदा ही दिया। उसके बाद उनके पास में पूरी की पूरी जो सटी हुई आबादी है वहां पर, वो पूरी की पूरी दुकानें हैं वहां पर, पूरी मार्केट है वहां पर। आप उसको क्यों नहीं डेवलप करते? उसके अंदर वहां पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है मल्टी लेवल पार्किंग की, आप वहां पे अच्छी पार्किंग बना करके क्यों नहीं अपनी आमदनी बढ़ाते हैं? वहां पे क्यों नहीं आप जो है किसी फ्लोर के ऊपर, दूसरे या तीसरे फ्लोर के ऊपर जो है मल्टी लेवल पार्किंग के बाद आप उसके ऊपर क्यों नहीं वहां पे लड़कियों के लिए स्कूल बनाते? आप क्यों नहीं बनाते वहां पे कि अगर वहां पे रहने की कोई दिक्कत है लोगों को, आपको वहां पे यतीम खाना बनाना है या वहां पे मुसाफिर खाना बनाना है, तो वहां पे तीसरी चौथी मंजिल के ऊपर मुसाफिर खाना क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं डेवलप करते आप उसको? आपकी प्रॉपर्टी है। तो आप जब तक काम नहीं करेंगे तो तब तक तो कोई भला होने का नहीं, कम्युनिटी का भी कोई भला नहीं होगा। हम चिल्लाते रहेंगे, भला कुछ नहीं होगा। सरकार भी जो कह रही है कि हम बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे, तो किस किस चीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी है ये बताएं, और भी चीजों में बताएं। तो हमारा कहना ये है।
बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से ये शुरुआत में कहा कि इससे पारदर्शिता आएगी, ऐसा सरकार बोल रही है कि ये वक्फ संशोधन बिल आता है। देखिए, कहीं ना कहीं ये भी देखा जाता है कि वक्फ बोर्ड जो है, एक जो संस्था है, उस पर कई कितना करोड़ों अरबों खरबों रुपया उनके पास है। ये तो बहुत रिपोर्ट्स में हमने देख लिया है और कहीं भी आता है। पर लेकिन अगर हम इससे अलग जाके देखें कि मुसलमान जो लोग हैं, उनकी फिलहाल जो स्थिति देखी जाए, वो किस तरह से, उनका तबका किस तरह से कार्य कर रहा है, तो जब इतना सारा पैसा है तो अगर उन लोगों के ऊपर लगाया जाता तो शायद आज उनकी स्थिति कुछ और होती अगर वक्फ ने लगाया होता। ऐसा सरकार भी बोलती है, ऐसे हमने कई डिबेट्स में और भी बहुत इस पे हो चुकी हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर सरकार ने ये वक्फ संशोधन बिल ले भी आई है तो इसका कहीं ना कहीं फायदा ही आ रहा है ना सामने मुसलमान लोगों को, अगर देखेंगे तो, क्योंकि इतना पैसा है, लोगों के ऊपर लगाएं उस पैसे को, तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, अभी जैसे सबसे ज्यादा यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर रिच जो वक्फ है वो है कलिया शरीफ की दरगाह। वहां पर बहुत पैसा, करोड़ों रुपए वहां पर आता है, और वो करोड़ों रुपए जो आता है वहां पर जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं उससे वहां पर आता है। वो पैसा इनके पास रखा हुआ है। तो क्या वहां पर अगर ये एक हॉस्पिटल बना दें तो और उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा या वहां से जो आमदनी होगी वो लोगों के भले के लिए नहीं इस्तेमाल की जा सकती है? वो पैसा क्यों रखा हुआ है? क्या ये विजुलाइज नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमें एक हॉस्पिटल की जरूरत है, वहाँ पे इतने लोग आते हैं, हॉस्पिटल की जरूरत है, वहां पर मल्टी लेवल पार्किंग की जरूरत है, क्यों नहीं करते उसको? वहां पर जो वो पैसा आता है, सही मायने में सारे का सारा पैसा वक्फ बोर्ड के पास है वो पैसा, जबकि वक्फ बोर्ड को सिर्फ उसका 7% मिलना चाहिए, बाकी पैसा वहीं उस वक्त में इस्तेमाल होना चाहिए। तो जो पैसा है वो आप जो है उसके ऊपर जो है कुंडी मारकर क्यों बैठे हुए, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते वहां पर? देखिए, कहने की बातें होती हैं सब। एक जैसे ये कहा जा रहा है कि वक्त के ऊपर बहुत लोग काबिज हैं, तो आपके पास में इस वक्त अपॉर्चुनिटी है, आप एक उसका व्हाइट पेपर निकालिए, कौन वक्त के ऊपर काबिज है, कौन उसका प्रॉपर किराएदार है, क्यों नहीं आप उसकी डिटेल जो है पब्लिश करते हैं और उसको पब्लिक करते हैं, ताकि लोगों को पता लगे कि ये आदमी नाजायज तरीके से वक्त के ऊपर बैठा हुआ है। और क्यों नहीं, जब आपके पास अथॉरिटी है तो क्यों नहीं आप उसका जो है उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उन लोगों को बेदखल करते हैं? तो भाई, जब तक आप काम ही नहीं करेंगे, जब तक आप उसके ऊपर डिसीजन ही नहीं लेंगे। देखिए, इसमें जो है मैं बोर्ड की कमी नहीं मानता, बोर्ड का काम है एक पॉलिसी मैटर तैयार करना, एग्जीक्यूशन का पार्ट तो जो है सीईओ है उनके पार्ट में है। मुख्तार मोहसिन तो कर रहे थे, उन्होंने जो है काम करने की कोशिश की, लोगों से खाली भी कराई दुकानें, उसका किराया भी सही तरीके से किया। जो अब नेक्स्ट सीईओ आए हैं वो नहीं कर रहे, तो आपको काम तो करना पड़ेगा ना। दूसरी एक ये बात है कि जब एक लिस्ट आउट होगी तो समाज भी जानेगा कि ये लोग हैं जो वक्त के ऊपर काबिज हैं। अभी किसी को पता नहीं कौन है काबिज, कह तो रहे हैं कि हाँ जी काबिज हैं, लोग घेर रखा है जी, मसूरी के अंदर घेर रखा है, फला जगह घेर रखा है। अरे बताइए तो सही, वो कौन 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 लोग हैं जो घेर रखे हैं, और कौन जो असल किराएदार हैं वो हैं। और अगर कोई किराएदार ऐसा है कि जो अनऑथराइज वहां पर बैठा हुआ है तो उसको रेगुलाइज कीजिए। ये तो आपके पार्ट पे है ना काम करने का। अब काम ही अगर आप नहीं करेंगे तो फिर तो आगे नहीं होगा, काम बढ़ेगा, वो डेवलपमेंट नहीं होगा। दूसरी एक चीज ये है कि जैसे अभी कहा गया कि वक्फ से क्या नुकसानात होंगे जो अभी ये आया है, और क्या इससे परेशानी पैदा होंगी। वो परेशानी ये है कि एक तो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस और ज्यादा बढ़ जाएगा, एक बात तो ये। दूसरी चीज ये है कि वक्फ बाय यूज, जो कि एस्टेब्लिश रूल है कि भाई देखिए, पुराने जितने औकाफ हैं उनके पास में कागज नहीं थे, और उनके कागज ना होने की वजह से वो 50 साल से 100 साल से वहां पर नमाज हो रही है या कब्रिस्तान है, उसको वक्फ माना गया। हालांकि गवर्नमेंट ने ये बात बिल्कुल अब इसमें वाजे कर दी है कि ये बात जो है मौजूदा होगी, प्रोस्पेक्टिव होगी, ये पीछे से नहीं होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होगा, ये बात साफ हो गई है। तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर नहीं है तो फिर मेरे ख्याल से ज्यादा पुरानी मस्जिदों को, मदरसों को, कब्रिस्तानों को उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर गवर्नमेंट उसमें इंटेंशनली कुछ ऐसा नहीं करती है। मगर अब जो होगा आगे प्रोस्पेक्टिव, तो लोग उसका एहतियात करेंगे, कानून के एतबार से अपनी चीज़ों को करेंगे, वक्त अपने हिसाब से जो कानून का नज़रिया है, कानून के जो आपके प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से वक्त करेंगे, तो उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मगर अगर ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से होता है और या कोई फिर इसमें कानून के अंदर तब्दीली की जाती है, तो उससे बिल्कुल ये साफ है कि वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को छीना जाएगा।
और ये छीना मुसलमानों से ही नहीं जाएगा, क्योंकि मैं उसको बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। जो राष्ट्रवाद का एक फार्मूला है, तो राष्ट्रवाद का फार्मूला ये है कि एवरी असेट ऑफ द नेशन बिलोंग्स टू द नेशन। तो उस हालात के अंदर ये खाली मुसलमानों का नहीं है, सारे जितने भी एसेट क्लास हैं वो नेशन को जो है एक तरह से समर्पित किए जाते हैं इस राष्ट्रवाद के अंदर। उसमें हिंदूज की जो एसेट्स हैं या उनके जो एंडोमेंट्स हैं उनके ऊपर भी असर आएगा, उसमें क्रिश्चियंस के ऊपर भी आएगा, उसमें बुद्धिस्ट के ऊपर भी आएगा, उसमें जो हमारे सिख भाई हैं उनका भी आएगा, जैनीज का भी आएगा। वो तो चूंकि राष्ट्र का सब हिस्सा हैं तो वो सब के लिए एक ही तरह का कानून बनेगा। अभी मुसलमानों के साथ शुरू हो रहा है, आगे जाकर के किन किन लोगों के साथ, आदिवासी लोग हैं तो आदिवासी जो बेचारे अपने जंगल को घेर करके बैठे हुए हैं और उनकी जमीन के ऊपर, तो आज भी हमने देखा है कि जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी जमीनों को छीन रहे हैं, उनको दिए जा रही हैं उनकी प्रॉपर्टीज माइनिंग के नाम से और दूसरी तरीके से दी जा रही हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए दी जा रही हैं, तो उनकी ज़मीनें भी छीनेंगी। तो अभी मुसलमानों के साथ है, तो इसलिए सभी लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अल्टीमेटली जो आपके पास असेट्स हैं वो आपका जो ये राष्ट्रवाद की थ्योरी है उसके हिसाब से वो आपकी नहीं है बल्कि वो राष्ट्र की।